सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय को देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 26वें सूत्र तक देख लिया था। इंद्रियों का और मन का प्रकरण चल रहा है। शिष्य महर्षि से ये प्रश्न करता है कि एक ही चीज से असंख्य प्रकार की चीजें कैसे बन गई, एक सात्विक अहंकार से 11 प्रकार की इंद्रियां कैसे बन गई। जैसे उनके काम भी अलग हैं, उनकी प्रस्तुतिकरण भी अलग है। आंख सिर्फ देख सकती है, कान सिर्फ सुन सकता है, नासिका सिर्फ गंध ग्रहण कर सकती है, और बनी सारी सात्विक अहंकार से है। तो कैसे बनी? तो महर्षि इसके उत्तर में 27वें सूत्र में क्या कहते हैं, गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थात। गुणों के 3 गुण है हमारे पास, सत्व रजस तमस। तीनों गुणों के परिणाम या अवान्तर भेद से हमें विभिन्नता नजर आती है। कैसे? जैसे एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे जब हम पैदा हुए थे हमारा शरीर छोटा सा था, मात्र 3 किलो का था। फिर थोड़े बड़े हुए, शरीर का वजन भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया। फिर कौमार्य अवस्था आई, युवा अवस्था आई, प्रौढ़ आई, फिर वृद्ध हो गए। एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अवस्थाएं मिल रही हैं, बस प्रस्तुतिकरण डिफरेंट हो रहा है, शरीर एक ही है। बिल्कुल वैसे ही एक सात्विक अहंकार है, उससे भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां बन गई। इसको हम अगर अपने दुनिया की एग्जाम्पल से देखें तो हमारे पास 3 बेसिक कलर हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इनसे आज हम देखें असंख्य प्रकार के कलर हमें मिल गए। प्राइमरी कलर्स तो 3 ही है, फिर सेकेंडरी कलर्स, फिर टर्शरी कलर्स, और आज हमारे पास असंख्य कलर अवेलेबल है। सो इन तीनों के अनुपात के भेद से वो बने। बिल्कुल इसी तरह से सत्व रजस तमस की भिन्नता होने से, उनकी प्रपोर्शन में डिफरेंस होने से हमें ये मिलता है कि सात्विक अहंकार को हमने समझने के लिए फिर 3 डिवाइड कर दिया, उत्कृष्ट, मध्यम और निष्कृष्ट। उत्कृष्ट सात्विक अहंकार से मन बन गया, मध्यम सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई, और निष्कृष्ट सात्विक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां बन गई। इससे संबंधित हमें 27वीं सांख्य कारिका भी मिलती है। उसकी प्रथम पंक्ति में भी यही बात कहते हैं, उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पम इंद्रियम च साधर्म्यात्। जो मन है वो उभय इंद्रिय, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ज्ञान इंद्रिय भी और कर्म इंद्रिय भी है। और सात्विक उत्कृष्ट अहंकार से मन बना है। अब मन का कार्य क्या है? मन ज्ञान इंद्रिय के साथ भी जुड़ रहा है और कर्म इंद्रिय के साथ भी जुड़ रहा है, और संकल्प विकल्प भी करता है। ये इसकी 2 क्वालिटीज है। मन का जो साधारण गुण है जो वो तो यही है कि उभयात्मक है, दोनों से जुड़ता है। विशेष ये कि वो संकल्प विकल्प करने वाला है। अब तीसरी बात यह है कि उसको इंद्रिय क्यों कहा गया? क्योंकि इंद्रस्य इदम, जो इंद्र का ज्ञान करवाते हैं, इंद्र के जो साधक हैं, उसको इंद्रिय कहा जाता है। तो ऐसे तो जो अहंकार है और जो महतत्व है, बुद्धि है, वो भी इंद्र के साधन है, आत्मा के साधन है, फिर तो उनको भी इंद्रिय कहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे महर्षि ने एग्जाम्पल क्या दे दी, हेतु क्या दे दिया, इंद्रियम च साधर्म्यात्। साधर्म्य क्या है? जैसे सात्विक अहंकार से दूसरी इंद्रियां बनी है, वैसे ही मन भी सात्विक अहंकार से बना है। सो सिर्फ इंद्रिय का इंद्र का साधन होने से नहीं, बल्कि अपने जिसको कहते हैं जिससे उत्पन्न हुआ, जैसे जो एक ही पिता से उत्पन्न होते हैं उनका सरनेम सेम होता है। हमारे पिताजी का सेम है, चाचा जी का सेम है, ताया जी का सेम है, तो जो सरनेम होता है वो रूट से चलता है। सो एक जैसे पिताजी का सरनेम आगे चल रहा है, वैसे ही अहंकार से ये डिफरेंट डिफरेंट बने हैं। इस कारण से ये एक ट्री को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे यही सिद्ध हुआ। फिर आगे बात क्या कही कि गुण परिणाम विशेषात नानात्वम ग्राह्य भेदाश्च। गुणों का परिणाम में भेद होने से हमें ये दुनिया में जो भिन्नता है वो नजर आती है। अब जैसे मन है वो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों है, अहंकार से वो बना है, तो इंद्रिय साधर्म्य से हमने उसको सिद्ध कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि गुण परिणाम होने से ही हमें नानात्व मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जैसे छोटा सा बीज है हमारे पास, बीज को हमने मिट्टी में डाला, वो उगता है, उसी बीज से तना भी बनता है, फिर उसकी शाखा निकलती है, फिर और छोटी शाखा निकलती है, फिर उस पर पत्ते लगते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। एक ही बीज से ये डिफरेंट प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सो ये गुणों के भेद से हो रहा है। वैसे ही जैसे तामसिक अहंकार से पहले 5 शब्द तन मात्रा बनी या 5 तन मात्राएं बनी, उससे फिर 5 स्थूल भूत बने, जिससे फिर ये सारा संसार बना। सो इस तरह से एक से ही भिन्न भिन्न
प्रकार की चीजें बन जाती हैं सिर्फ प्रपोर्शन डिफरेंट होने से। जैसे हमने पीछे भी एक दिन बात करी थी कि आपने कोई आटा गूंथा है, वो पहले चपाती के लायक है, फिर आपने थोड़ा घी उसमें और मिला लिया, वो पूड़ी के लायक हो गया, फिर आपने और घी मिला लिया तो वो हलवे के लायक हो गया। तो इंग्रेडिएंट सेम रहे लेकिन प्रपोर्शन बदलने से उनका प्रस्तुतिकरण बदल जाता है। तो यहाँ पर महर्षि यही बताने की कोशिश करें कि प्रपोर्शनल चेंज होने से हमें भिन्नता नजर आती है। बिल्कुल वही बात जो हमने सूत्र में देखी थी। अब यहाँ एक दूसरी बात ये उठाई जा रही है कि जो मन है उसकी उपस्थिति क्यों रिक्वायर्ड है। बिकॉज हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो शिष्य ये प्रश्न करता है कि देखा तो आंख ने, मन ने तो नहीं देखा, तो मन का यहाँ पे क्या रोल है। मन जो है वो विशेष का आभास करवाता है। आंख ने देखा तो एक निर्विकल्पिक सा ज्ञान होता है, उसके हमें गुण का नहीं पता, उसके हमें जाति का नहीं पता, उसका हमें नाम नहीं पता, एक के कुछ है, समथिंग इज देयर। इंद्रिय बस इतना एहसास करा सकती है। मन फिर संकल्प विकल्प उठा करके, अपनी मेमोरी उठा करके, पीछे का सब सोच विचार करके बोलता है कि ये वस्तु है या ये व्यक्ति है तो ऐसा है। सो निर्विकल्पिक ज्ञान तो इंद्रिय दे देती है, लेकिन मन उसको स्पेसिफाई करता है, विशेषण विशेष्य करके उसको एक स्पेसिफिक नाम गुण उसका बताता है कि ये चीज है, फिर बुद्धि उसका निश्चय करती है। और मन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। अगर मन अटैच्ड नहीं है तो हमें उस विषय का ज्ञान नहीं होता। जैसे हम बहुत तन्मयता से कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो किचन से हमें कोई आवाज आ रही है, माता जी बुला रही है, तो हमें सुनता ही नहीं है, बिकॉज वी आर सो मच अटैच्ड। हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ। अकेली आंख नहीं देख रही, अकेला कान नहीं सुन रहा, हमारा मन भी वहां लगा हुआ है। यहाँ बहुत बड़ी गहराई से कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कौन कमरे में आके चला गया, बिकॉज मन एक तरफ लगा हुआ है, मन एकाग्र हुआ है। हम ये विषय क्यों यहाँ समझ रहे हैं, बिकॉज साधना के लिए ये बहुत आवश्यक है, प्रत्याहार के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम मन को हमने एक विषय पे लगा दिया, फिर हमें नहीं दिखाई देता कि बाहर क्या हो रहा है, ना हमें सुनता है, ना हमें दिखता है, ना हमें कुछ महसूस होता है। हमारा मन प्रत्याहार हो गया तो मन हमारा एक तरफ लगा हुआ है। इसका एक संदर्भ से ये बात आई कि स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी शायद किसी आंदोलन में गए थे तो उनपे बहुत प्रहार किए, तो उनके सिर पे बहुत चोट लगी। तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बिकॉज छोटी मोटी चोट होती है तो हम लोकल एनेस्थीसिया में कर देते हैं, लेकिन बड़ी है तो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो ऐसा संदर्भ मैंने पढ़ा है, सुना है गुरुजनों से कि महर्षि जी ने कहा कि नहीं, मेरे को एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। और सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी और उसकी जो ड्रेसिंग है, जो सुचरिंग वगैरह हुई, उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के करवा ली। तो जब मैंने बचपन में इसको पढ़ा तो मुझे भी लगा कि हमें तो छोटी सी सुई चुभ जाती है तो इतना दर्द होता है, तो स्वामी जी ने ऐसा कैसे कर लिया होगा। अब मुझे वो चीज समझ में आ रही है, बिकॉज ही डिस्कनेक्टेड हिज माइंड फ्रॉम द स्किन सेंसेशन, प्रत्याहार की स्थिति हम जिसको कह देते हैं। जब हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो चाहे कोई सुई चुभे, चाहे कोई काटे, चाहे उसको कुछ भी करे, उनको कोई दर्द नहीं होती। ऐसी एक और कथा आती है, साउथ के कोई संत हुए तो वो हमेशा समाधि की स्थिति में रहते थे। तो सड़क से जा रहे थे तो आगे से राजा की सवारी आई, तो उन्होंने राजा को प्रणाम नहीं किया, बिकॉज वो तो अपनी मस्ती में जा रहे थे, अपने मजे में थे। तो राजा को क्रोध आया कि मेरी सवारी आ रही है और मुझे प्रणाम नहीं किया। वो उतरा, उसने तलवार से उनकी बाजू काट दी, शोल्डर से बाजू काट दी। उनको फिर भी पता नहीं चला। तो तब राजा को लगा कि हाँ, ये तो कोई अच्छा ही साधु महात्मा है। वो बाजू उठा के जमीन से उनके पीछे पीछे जाता है, महाराज महाराज। तो फिर काफी आगे जाकर जब उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब उनको पता चलता है, बिकॉज उनको कोई दर्द ही नहीं हुआ। मन जो कहाँ था उनका समाधि में लगा हुआ, तो शरीर का कोई भान ही नहीं रहता कि इसके साथ, बिकॉज जो कनेक्शन था, जैसे हम बिजली का कोई कनेक्शन काट देते हैं, तार बीच में काट देते हैं तो करंट नहीं जाता, बस वही स्थिति है कि हमने मन का बाहर से जो कनेक्शन है वो काट दिया। फिर ना आंख कुछ सुनती है, ना आंख कुछ देखती है, ना कान कुछ सुनता है, ना किसी चीज का स्पर्श होता है, और व्यक्ति जो है अपनी साधना में, अपनी समाधि में मस्त रहता है। सो मन का ये कनेक्शन बहुत आवश्यक है, ज्ञान इंद्रिय के साथ भी और कर्म इंद्रिय के साथ भी। कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हमें वो वहां पे कनेक्टेड होना चाहिए। जो जिनको हम थोड़ा विक्षिप्त कह देते हैं या जिनको हम
साधारण भाषा में पागल कह देते हैं, उनकी यही स्थिति होती है। बिकॉज उनको ये नहीं पता चलता कि उनका मल मूत्र कहाँ पे निकल जाता है, वो कहाँ पे क्या कर लेते हैं। बिकॉज उनकी जो मन है वो कनेक्टेड नहीं है ज्ञान इंद्रिय से और कर्म इंद्रिय से, ना उनको समझ में आता है कुछ। बिकॉज उनका मन बैलेंस नहीं, प्रॉपर कनेक्शंस उनके जो है वो इम्प्रॉपर हो गए हुए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो मन जो है वो दोनों इंद्रियों के साथ एक तो अटैच होना चाहिए, क्योंकि मन कहीं और होता है तो हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही मन कहीं और है तो उस कर्म इंद्रिय से होने वाले कर्म का भी आभास नहीं होता। कई बार हम कह देते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने ये कैसे कर दिया, या ये घटना कैसे होगी, मेरा इसमें इसके प्रति कोई रोल नहीं है, मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बस वो वही स्थिति है, हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ था, इसलिए हमें हमारी कर्म इंद्रिय ने जो कर्म कर दिया या ज्ञान इंद्रिय ने जो ज्ञान ले लिया उसका हमें आभास नहीं होता। सो यहाँ पर हमने ये बात देखी। और मन को इंद्रिय क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो उत्पादन जिससे हुआ है वो इंद्रियों वाले चीज से हुआ है। बुद्धि और अहंकार को हम इंद्रिय नहीं कह सकते, बिकॉज चाहे वो इंद्र के साधन है, लेकिन वो इस मन की कैटेगरी में आ जाएंगे अगर हम इसको सिर्फ इंद्रिय का साधन, आत्मा का साधन कहने से अगर ये हम हेतु लेंगे। यहाँ पे हेतु हम क्या ले रहे हैं, साधर्म्यात्, बिकॉज इंद्रिया सात्विक अहंकार से बनी है, मन भी सात्विक अहंकार से बना है, इसलिए हमने इसको इंद्रिय कह दिया। तो आज की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का 27वां सूत्र और 27वें सांख्य कारिका को देखा।